आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य पर और हमने 1 से लेकर और 19वें अध्याय तक का अध्ययन हम कर चुके हैं पिछले अध्ययनों में, और जिसमें कि हमने जो शुरुआत की 7 कलीसियाओं के विषय में हमने अध्ययन किया था, और उसके बाद जो क्लेश काल है जो कि शुरुआत के 3.5 वर्ष होंगे, वह क्लेश काल में यहूदी और अन्य जाति इनके उद्धार के विषय में हमने अध्ययन किया। और क्लेश काल के दौरान यहूदी और अन्य जाति भी कुछ कष्ट सहकर वे लोग, अन्य जातियों में से भी बड़ी भीड़ लिखा हुआ है, और अनेक जाति जो है उद्धार पाएंगी। और उसके बाद हमने देखा था कि मध्यकाल में, क्लेश काल और महाक्लेश काल के मध्य काल में परमेश्वर के 2 गवाह अर्थात एलिया और मूसा आएंगे और वे प्रचार करेंगे। और इस प्रचार कार्य से जो यहूदी जाति है, परमेश्वर की चुनी हुई जाति है, वह उद्धार पाने के लिए और वो विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर। लेकिन शैतान और उनके जो साथी होंगे उनके द्वारा इनको बहुत सताया जाएगा, विश्वास से गिराया जाएगा। लेकिन यहूदी जाति को अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई इजरायली जातियों को परमेश्वर उनको एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएंगे। इसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे उंडेले जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बहुतायत की तकलीफ जो है मानव जाति पर आती है। और इसके बाद हमने देखा कि एक पशु पर सवार स्त्री, और उसका अंत भी हमने देखा कि आग से जलाए जाने के द्वारा उसका अंत होता है। और जो बेबीलोन नगरी है, जहां पर मूर्ति पूजा का जो जनक निम्रोद रहा है, जिसने बेबीलोन बसाया और सारे विश्व में जहां से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, उस नगर का भी जो विनाश हमने अध्ययन किया था और हमने इस बात को भी देखा था। और इसके बाद हमने देखा था यीशु मसीह के आगमन को। यदि हम वहां पर देखें, यदि मानव जाति के लिए मसीह का आगमन जब वो बैतलहम में पैदा हुए थे, यदि उसको पहला आगमन मान लिया जाए, तो रैप्चर जो होगा वो दूसरा आगमन होगा। और यह महाक्लेश काल में यीशु मसीह का तीसरा आगमन यह कहलाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर मसीही जगत में इसी को दूसरा आगमन भी बोला जाता है। लेकिन एक आगमन इसके पहले अब जो रैप्चर में भी होगा यीशु मसीह का आगमन। और इसके बाद हमने देखा था कि यीशु मसीह का अर्थात वध किए गए मेमने का विवाह कलीसिया से संपन्न होते हुए भी हमने देखा। और अब आज हम देखने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय से 20वां अध्याय। और 19वें अध्याय में हमने देखा था कि जो शैतान ने जो और 2 रूप और बना रखे हैं अपने, अर्थात वो कॉपी करता है, जैसे कि परमेश्वर के जो 3 तत्वों में परमेश्वर पाए जाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और इसी प्रकार का कॉपी करके शैतान ने भी रखा हुआ है। शैतान स्वयं जो कि परमेश्वर के स्थान में, और विरुद्ध मसीह, और झूठा नबी फॉल्स प्रॉफिट, और विरुद्ध मसीह एंटी क्राइस्ट, ये तीनों का ही एक रूप को भी हमने देखा। और जिस हमने 19 अध्याय में देखा था पिछले अध्ययन में कि झूठा नबी और ये विरुद्ध मसीह जो है, इनको पकड़कर आग और गंधक की आग में जीते हुए ही इनको डाल दिया जाता है। और अब मात्र शैतान बसता है, और जो बहुत से अन्य जाति जो कि शैतान और उनके योजनाओं के साथ में रहे और उनकी मूर्तियों की जिन्होंने पूजा की है, वे लोग भी अब इस संसार में शेष बसते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 1 से लेके 3 वचन में। 1 से लेके 3 वचन।
जहां पर पाया जाता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। यूहन्ना बतला रहे हैं कि एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। अथाह कुंड में हम आप जानते हैं दुष्ट आत्माएं और शैतान प्रेरित जो है वो सब जो है अथाह कुंड में उनको बंद किया हुआ है। तो उस कुंड की जो चाबी है वह एक स्वर्गदूत के हाथ में है, और क्या देखता है कि एक बड़ी जंजीर थी उस स्वर्गदूत के हाथ में। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरा होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। और इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। शैतान 1000 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा अथाह कुंड में, जहां पर शैतान और उसके साथी लोग भी हैं, वहां पर उनको बंद करके उस पर जो है सील कर दी जाएगी। अथाह कुंड और आग और गंधक से जलती हुई झील, ये दोनों ही अलग अलग स्थान है। और अथाह कुंड में वहां पे दुष्टात्माएं का वो निवास है, और परमेश्वर दुष्टात्माओं को वहां पर रखता है, और उस स्थान पर शैतान को भी 1000 वर्ष के लिए रख दिया जाएगा और उसको जंजीर से बांध दिया जाएगा। और यह आवश्यक है, लिखा हुआ है कि 1000 साल पूरे होने के बाद उसे फिर खोला जाए। लेकिन आप देखेंगे 19वें अध्याय में हमने देखा था कि झूठा नबी और विरुद्ध मसीह, ये दोनों को जो है इनका न्याय फाइनल हो चुका है और इनको आग और गंधक की आग में डाल दिया गया है। अब जो शैतान जो बचा हुआ है उसको अथाह कुंड में जंजीर से बांधकर कैद कर लिया गया है 1000 साल के लिए। इस 1000 साल का वर्णन आप प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय 1 से लेकर 7वें वचन के बीच में आप देखेंगे 6 बार आया हुआ है 1000 वर्ष का 1000 वर्ष ये वर्णन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1000 वर्ष के लिए शैतान को जो है बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। तो उस बीच में, उस 1000 वर्षों के बीच में क्या होगा, तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका चौथा वचन। इसको मैं 2 भागों में लेकर आपको बतलाऊंगा। ये पहला भाग मैं आपको बतला रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका चौथा वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। सिंहासन यूहन्ना देखते हैं कि उन पर कुछ लोग बैठ गए हैं, और वो कौन लोग हैं इनको भी हम देखेंगे कि वे कौन लोग हैं जो कि यहां पर सिंहासन पर अब बैठ गए हैं। सिंहासन पर क्यों बैठे हैं? न्याय करने के लिए बैठे हैं। मैंने आपको पिछले अध्ययनों में भी बतलाया है कि न्याय जो है परमेश्वर का 4 प्रकार से होगा। 4 प्रकार का न्याय होगा। एक होगा स्वर्गदूतों का न्याय, जो कि पतित दूत हैं, जो कि शैतान के साथ गिराए गए थे और जिन्होंने नूह के समय काल में मनुष्य की पुत्रियों के साथ में सहवास किया था, उनसे जिन को चाहा था उसने विवाह कर लिया था, अर्थात मनुष्य को उसने भ्रष्ट कर दिया था। वे स्वर्गदूत होंगे जिनका कि न्याय किया जाना है, और न्याय किया जाएगा, अन्य जातियों का न्याय किया जाएगा। और अन्य जातियों के न्याय और उसके साथ में परमेश्वर की जो चुनी हुई प्रजा है जिसने मसीहा पर विश्वास नहीं किया, अर्थात इजरायली और यहूदी, इनका भी न्याय होगा। और चौथा न्याय, जो चौथे प्रकार का न्याय होगा, वो हमारा और आपका होगा।
अर्थात जो मसीही लोग हैं उनका न्याय भी होना। तो परमेश्वर के राज्य में ये 4 प्रकार का न्याय होगा। इसमें इन चारों में से भी आप देखेंगे सबसे पहला न्याय जो होगा वो मसीहों का होगा, सबसे पहला न्याय। और हमको आपको जो है मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा। तो उस मसीह के न्याय आसन के सामने जब हम खड़े होंगे तब हम क्या पाते हैं कि किस प्रकार का हमारा न्याय होगा, और हमारा ही न्याय देखेंगे आप। न्याय में सबसे पहले हम आप ही खड़े होंगे, जैसा कि पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और 17वें वचन में पाया जाता है कि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, अर्थात अन्य जातियों का क्या हाल होगा। और आगे हम देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन कि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मसीह का न्याय आसन अर्थात इसको बीएमा सीट बोलते हैं। हमारा आपका जो न्याय जो होगा यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने होगा। और लिखा हुआ हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, उसका जो है बुरे का बदला जो है हमको मिलेगा। और इस बात को जो है यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 27वें वचन में भी इस प्रकार से बतलाया था कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ध्यान दीजिए, प्रतिफल देगा, वो प्रतिफल। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे प्रकाशित वाक्य और उसका 1 से लेकर 3 अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि कलीसिया जो जय पाएगी उनको जो है प्रतिफल की वहां पर बात की गई है। तो हम आप जो है यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, लेकिन हम आप दंड पाने के लिए नहीं खड़े होंगे। हम आप जो है अपने अपने कामों के अनुसार प्रतिफल पाने के लिए यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने हम आप खड़े होंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 30वें वचन में भी यीशु मसीह का वचन वहां पे पाया जाता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं। यीशु मसीह के न्याय के विषय में स्वयं यीशु मसीह का वचन भी पाया जाता है। और यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 16वां वचन जहां पर पाया जाता है कि और यदि मैं न्याय करूं भी, यीशु मसीह का वचन है, यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। अर्थात हमारा और आपका जो न्याय होगा, सबसे पहले जो 4 प्रकार के न्याय मैंने बतलाया उसमें सबसे पहले हमको आपको यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, दंड पाने के लिए नहीं लेकिन प्रतिफल के लिए। और यीशु मसीह भी जो है स्वयं न्याय नहीं कर रहे हैं, पिता भी मिलकर यहां पर न्याय कर रहे हैं, लेकिन पूरा अधिकार जो है वह यीशु मसीह का होगा और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा और आपका न्याय होगा। दूसरा न्याय आप देखेंगे कि जो कि इजरायली अर्थात परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा का न्याय होगा, जो कि इजराइल में स्थित 12 गोत्रों का न्याय
यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के द्वारा किया जाएगा, और जिसके विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 29 और 30वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है। यीशु मसीह का वचन है, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। 12 प्रेरितों को उन्होंने बोला था, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। तो हम आपने देखा यहां पर, जो कि लूका रचित सुसमाचार में पाया जाता है, कि इज़राइलियों का अर्थात यहूदियों का भी जो न्याय अलग से किया जाएगा, इसको न्याय करने के लिए जो यीशु मसीह के 12 प्रेरित हैं, वे सिंहासनों पर बैठकर उनका न्याय करेंगे। क्यों न्याय करेंगे? प्रेरित ही इजराइलियों का न्याय क्यों करेंगे? क्योंकि प्रेरितों में से जो बहुत से जो है वे यहूदी थे, अर्थात इजराइली थे। वे भी अब्राहम के जो ब्लड से ही वंशज भी थे। तो इसीलिए जो है वह इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के द्वारा किया जाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरे प्रकार का न्याय, कि अन्य जातियों का भी न्याय अलग से किया जाएगा, जो कि परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने होगा। अर्थात परमेश्वर के सामने परमेश्वर जो है वह अन्य जातियों का न्याय करेंगे, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य और 20वां अध्याय, जिसका हम आप आगे अभी अध्ययन इस बात को भी करेंगे, और 20वां अध्याय उसके 11 से लेकर 14वें वचन में पाया जाता। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। यूहन्ना बतला रहे हैं कि एक बड़ा श्वेत सिंहासन, सफेद सिंहासन देखा और उस पर किसी को बैठे हुए भी देखा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। आग की झील में उनको, जहां पर झूठा नबी और विरुद्ध मसीह, और बाद में हम देखेंगे कि शैतान भी डाला जाएगा। तो ये जो अन्य जातियां जो परमेश्वर को नहीं मानती, और जो क्लेश काल में, महाक्लेश काल में जो मूर्ति शैतान के द्वारा बनाई हुई रहती है, उनका वो पूजा करती हैं, और उन्होंने जो है शैतान की मुहर अपने माथे और अपने दाहिने हाथ पर लिया हुआ है। और आज भी हम देखते हैं कि जो मूर्ति पूजक जन हैं, वे जब क्लेश काल और महाक्लेश काल में जब प्रवेश करेंगे, और वे जो है वे भी आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। लेकिन मसीहों का जो न्याय मैंने बतलाया आपको, यीशु मसीह के सामने होगा और प्रतिफल पाने के लिए होगा। और यहूदियों का भी जो न्याय होगा, वह भी उनके भी कामों के अनुसार और उनके भी विश्वास के अनुसार ये न्याय होगा। और जिसका न्याय जो न्याय जो होगा, वो यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के द्वारा होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का न्याय होना है। स्वर्गदूतों का भी न्याय होना है, जिसके विषय में हमने देखा कि पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते, प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कुरिन्थियों के निवासियों के लिए, क्योंकि उनमें झगड़े फसाद हुआ करते थे। तब प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया के जो सदस्य हैं उनसे बोल रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग अर्थात विश्वासी लोग। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? स्वर्गदूतों का न्याय हम आप जो है वह करेंगे, अर्थात विश्वासी, अर्थात जो पवित्र लोग हैं। हम आपको ठहराया है परमेश्वर ने कि उन पतित दूतों का
जो कि भ्रष्ट हो गई हैं, उनका न्याय किया जाना आवश्यक है। बाकी जो पवित्र स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के पास में स्वर्ग में आज भी है, उनका तो न्याय नहीं होना है। लेकिन जो पतित स्वर्गदूत हैं उनके विषय में यहां पे प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि हम आप जो विश्वासी हैं वे ही उन पतित दूतों का न्याय करेंगे। अब हम देखते हैं जो 20वां अध्याय, मैंने बताया कि ये पहला पोर्शन था और उसका दूसरा पोर्शन 20वां अध्याय और उसका चौथे वचन का जो दूसरा पोर्शन है, जिसको हम स्क्रीन में देखेंगे, जहां पे लिखा हुआ है कि मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर लिया था। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। ये जो है ये महाक्लेश काल के समय की बात है, जब परमेश्वर का पूरा क्रोध का कटोरा जो है वह उंडेल दिया जाता, 7 कटोरे उंडेल दिए जाते हैं, और उसके बाद जो विश्वासी होंगे वो अपने विश्वास के कारण वो अपना गला तक उनको कटवा देना पड़ेगा, और उस समय जो है भारी प्रकोप रहेगा महाक्लेश काल के समय में। और उस समय जिन्होंने शैतान प्रेरित नहीं हुए, जो शैतान की छाप जो है जिन्होंने नहीं ली है, उनके विषय में यहां पर बतलाया जा रहा है कि वे जीवित होकर मसीह के साथ में 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। और इस बात को आप देखेंगे कि पुराने नियम में भी पाया जाता, और दानियल की पुस्तक आप देखेंगे, और दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 26 और 27वें वचन लिखा हुआ है कि ये न्याय के विषय में बतलाया गया कि तब न्यायी बैठेंगे और उसकी अर्थात शैतान की प्रभुता छीनकर मिटाई और नाश की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। जो 1000 वर्ष के जो शासन काल है उसके विषय में नबी दानियल ने बतलाया, और उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे, अर्थात यीशु मसीह की आज्ञा मानेंगे, और सब जो विश्वासी हैं उसके 1000 साल में उनके यीशु मसीह के साथ में मिलकर वो राज्य करेंगे। और लिखा है कि राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा जो है वह यीशु मसीह की हो जाती है। और ये जो बात डैनियल ने बोला है, और आप इसको प्रकाशित वाक्य और उसके 10वें अध्याय में भी आप देखेंगे, जहां पर यीशु मसीह अपना दाहिना पैर समुद्र पर और बायां पैर पृथ्वी पर रहकर एक गर्जन की आवाज करते हैं, जो कि वहां पर बतलाया गया बाद में कि पृथ्वी का राज्य, समस्त राज्य का जो है वो अधिकार जो है अब यीशु मसीह के पास आ गया है। इस बात की वो घोषणा करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी का जो राज्य है वो शैतान के हाथ में अभी भी है, शैतान के हाथ में है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर जरूर हरा दिया है, लेकिन अभी भी उसके हाथ में वह अधिकार है, जिसे कि यीशु मसीह के जब परीक्षा हो रही थी तब आपने देखा है कि जब शैतान ने अपने अधिकार के जो वैभव, पृथ्वी का वैभव, पृथ्वी के राज्य यीशु मसीह को देने या भेंट करने की बात वहां पर कही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको इनकार कर दिया था। तो अभी भी जो है वह उसका, अब आप देख रहे होंगे, आप सोचते हैं कि यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन से शैतान को हरा दिया तो शैतान के सारे काम नष्ट हो गए। ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं परमेश्वर के कार्यों को, अब देखिए कि किस प्रकार से क्रमशः
वह हर एक बातों को योजनाबद्ध तरीके से वो करते चले जा रहे हैं। देखिएगा इस शैतान जो है अंत में लिखा हुआ है कि मृत्यु और अधोलोक का भी जो है विनाश कर दिया जाएगा, और तब जो है ये शैतान भी आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। हम आज इन सब बातों को भी देखेंगे। इसके पहले देखा झूठा नबी को पकड़वाया गया और उनको भी डाल दिया गया, और इसके पहले देखेंगे आप जो बेबीलोन नगर को आप वो नष्ट किया गया। इस प्रकार से क्रमशः देखेंगे आप। तो हम आप जनरली समझते हैं कि यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान से जो है शैतान के सारे काम नष्ट हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और यीशु मसीह ने जरूर उसको हरा दिया है, लेकिन अभी उसका अंतिम न्याय तक जो है उसके पास बहुत से अधिकार शेष हैं, जिनको कि अंतिम न्याय के समय पर वो सारे अधिकार जो है वह ले लिया जाएगा। और जहाँ पर यीशु मसीह जहाँ पे 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पे सारा राज्य और सामर्थ जो है उनके वश में हो जाने की वहाँ पर घोषणा करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और उसका 5 और 6वां वचन लिखा हुआ है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। अभी और लोग जीवित हैं वहां पर, वे और बहुत से लोग मर भी गए हैं, विश्वास में मर गए हैं। तो उन लोगों के विषय में लिखा हुआ है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जे उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है, पहला मृतकोत्थान या पुनरुत्थान या रिजरेक्शन है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, और ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य भी करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला मृतकोत्थान लिखा हुआ है, अर्थात पहला रिजरेक्शन लिखा हुआ है। लेकिन हम आप जानते हैं जब यीशु मसीह का जब आएंगे, अर्थात जब रैप्चर होगा, तब भी जो है मरे हुए जी उठेंगे। और लेकिन ये होगा ये कलीसिया काल में। यीशु मसीह का जो पहला आगमन, यदि यीशु मसीह के बैतलहम में जन्म को मान ले, ताकि वो जिसमें कि उनका प्रायश्चित बलिदान हुआ, यदि दूसरा आगमन रैप्चर में मान लें कि जिसमें कि कलीसिया उठा ली जाती है, और तीसरा आगमन आप देखेंगे कि यीशु मसीह बादल ओढ़े हुए आते हैं, और उस समय पर जब यदि तीसरा मान लिया जाए तो आप देखेंगे कि पहले जो रैप्चर के समय पुनरुत्थान होगा, और उसके बाद में अभी का वर्णन में हमने देखा कि महाक्लेश काल के समय पर भी पुनरुत्थान हो गया, जिसको कि यहां पे पहला पुनरुत्थान लिखा हुआ। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, कारण ये महाक्लेश काल के समय का पहला पुनरुत्थान है। ये इसके पहले जो कलीसियाओं का जो पुनरुत्थित होंगे वो यीशु मसीह के रैप्चर में हो जाएगा। और उसके बाद जब क्लेश काल और मध्यकाल और महाक्लेश काल इस प्रकार का जब आएगा, तब जो पुनरुत्थित जो होंगे, पुनरुत्थान जो होगा, उसको यहाँ पर पहला पुनरुत्थान या पहला मृतकोत्थान यहाँ पर बोला गया है। और इस बात को आप नबी दानियल की पुस्तक में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर नबी दानियल की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन, जहाँ पे लिखा हुआ है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, माइकल, स्वर्गदूतों का जो लड़ने वाला जो स्वर्गदूत है, स्वर्गदूतों का जो प्रधान है, वो है ये माइटी एंजल या फिर मिकाएल या माइकल। तो उसी समय माइकल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों के पक्ष करने को खड़ा रहता है। यूहन्ना से बोल रहे हैं तेरे जाति भाई। उसके जाति भाई कौन है?
इजरायली और यहूदी, और तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे अर्थात पुनरुत्थित हो जाएंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, अर्थात जो अनंत मृत्यु वाली बात कही गई है। उस समय भी जो हम आप देख रहे हैं कि इजराइलियों में से और अन्य जातियों में से भी बहुत लोग जो है महाक्लेश काल में प्रवेश करेंगे, और वे वहां पर अपने विश्वास के कारण भी मारे जाएंगे, और विश्वास में स्थिर रहने के कारण वे मारे जाएंगे। और वहां पर भी देखेंगे इसी पुनरुत्थान के विषय में दानियेल नबी की पुस्तक में हमने देखा कि दानियेल नबी ने पहले से ही बतला दिया था। इसके बाद हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 22 से लेके 24वां वचन, जहां पे लिखा हुआ है जैसे आदम में सब मरते हैं। प्रेरित पौलुस का वचन है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, ध्यान दीजिएगा, अपनी अपनी बारी से पहला फल यीशु मसीह का सबसे पहले रिजरेक्शन हुआ, और फिर मसीह के आने पर उसके लोग मसीह के आने पर, अर्थात रैप्चर के समय हमारा आपका जो पुनरुत्थान होगा उसके विषय में प्रेरित पौलुस ने यहां पर बतलाया कि उसके बाद मसीह के लोग, और उसके बाद जो है महाक्लेश काल में अभी हम देख रहे हैं कि एक और पुनरुत्थान वहां पर भी होगा। और आगे लिखा हुआ है इसके बाद अंत होगा, प्रेरित पौलुस ने बतला दिया, और उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यीशु मसीह उस समय सारा सामर्थ, सारा अधिकार, क्योंकि कुलुस्सियों पहला अध्याय और उसका 15 से लेकर 18वें वचन में आप देख सकते हैं कि सारा अधिकार, सारा सामर्थ, सब कुछ जो है यीशु मसीह में और यीशु मसीह के लिए बनाया गया था। अब आप देखते हैं कि अंत में जाकर यीशु मसीह सब कुछ जो है समाप्त करके राज्य को जो है पिता के हाथ में सौंप देते हैं, राज्य को पिता के हाथ में सौंप देते हैं, और इसके बाद जो है सब कुछ जो है सर्वे सर्वा जो है वो पिता परमेश्वर ही होते हैं। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि पिता जो है या परमेश्वर जो है वह एक ही है, और उन्होंने कार्य रूप में जो है उनसे ही यीशु मसीह जो है उत्पन्न हुए, और पवित्र आत्मा भी जो है उनसे व्युत्पन्न है, और ये कार्य के हिसाब से। और अंत में देखेंगे जब सारा क्रिएशन जब समाप्त हो जाता है तब हम देखते हैं कि वो मसीह और पवित्र आत्मा और पिता सब कुछ जो है एक हो जाते हैं, एक होते हुए भी हम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं याजक होने के विषय में यहाँ पे बतलाया गया है। परमेश्वर का जो मूल योजना थी कि मैं परमेश्वर रहूंगा और मेरे जो लोग रहेंगे या जो मेरी सृष्टि रहेगी वह याजक रहेगी, अर्थात परमेश्वर की जो याजक होता है वो क्या करता है, पूजा और अर्चना वगैरह वो करता है, सेवा करता है मंदिर में, इस प्रकार। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर का याजक हो, और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में बतला दिया था कि यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर चाहता था कि इजरायली जो है उसके याजक बने, और जब उन्होंने वाचा को तोड़ दिया तब जो है मसीहों के लिए
हम आप जो मसीह, जो यीशु मसीह का आगमन हो गया और जो मसीही जो विश्वास किए उनके विषय में भी आप देखेंगे कि दूसरा पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसके 9वें वचन में आप देखेंगे कि हम आप जो है वो याजकों का समाज है। याजकों का समाज परमेश्वर ने वहाँ पर ठहरा दिया। और इस बात को और भी हमने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में भी देखा कि वध होकर, यीशु मसीह वध होकर हम सबको जो है एक राज्य और परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, याजक भी बना दिया। और अंतिम समय में जब हम अंतिम अध्याय में चलेंगे तब हम देखेंगे कि हम आप जो है नए यरूशलेम में, परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के मंदिर में हम आप याजक ही रहेंगे। और इस प्रकार से एक पवित्र जाति बनाने का परमेश्वर का प्रारंभ से ही विचार था। लेकिन पूरी सृष्टि में आप देखेंगे यह जो शैतान जो था, इसके द्वारा की गई गड़बड़ियों के कारण कुछ समय देर हुआ, लेकिन अंत में परमेश्वर का ही साम्राज्य स्थापित होता है, अर्थात परमेश्वर की ही योजना जो है वह पूर्ण होती है। हम आप देखेंगे अब प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और उसका 7 से लेकर 9वां वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 7 से लेकर 9 अध्याय। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, और अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये याजूज और माजूज कौन है, आगे लिखा हुआ है, भरमा कर लड़ाई के लिए ये इकट्ठा करने को निकलेगा। जब इस शैतान 1000 वर्ष के बाद में जब छोड़ दिया जाएगा तब, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और परम जो पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर, पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें नष्ट भस्म करेगा। और इस बात को और हमने देखा यहाँ पर कि जब 1000 शासन काल तक तो जो है सभी जो उद्धार प्राप्त और पुनरुत्थान वगैरह भी उस पीरियड में ही होगा। जो महाक्लेश काल में जो पुनरुत्थान होना था वह उसी समय पर होगा और न्याय भी जो है वह उस समय किया जाएगा। और उसके बाद में 1000 साल तक जो यीशु मसीह के साथ में सभी राज्य भी करेंगे और परमेश्वर का राज्य वहाँ पे स्थापित हो जाएगा। इसी राज्य के बारे में यीशु मसीह ने बोला था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, निकट आ गया है। और इस राज्य के विषय में जो कई बातें यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा कई दृष्टांतों को देकर भी इसी राज्य के बारे में यीशु मसीह ने बतलाया भी था। तो आगे हम देखते हैं, वचनों में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार में वहां पर आप देखेंगे 21वां अध्याय और 20 से लेकर 22वें वचन में कि यीशु मसीह का वचन है ये कि जब तुम यरूशलेम को चारों ओर से सेनाओं से घिरा हुआ देखो, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि पिछले जो स्लाइड में हमने देखा कि जो 20 से लेकर 20 का अध्याय का 7वां और 9वें वचन में कि प्रिय नगर को घेर लेगा और आग स्वर्ग से उतरेगा, अर्थात पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर, इस बात को हम देख रहे हैं। और इसके बाद जो है वो याजूज और माजूज क्या चीज है, कौन है वे, इसको भी हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। और यहां पर लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह का वचन यहां पर पाया जाता है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, पवित्र नगर और जो परमेश्वर का नगर, इस तरह की जो बातें हैं वो यरूशलेम के लिए ही कही जाती है। इसलिए यह यीशु मसीह ने पहले से ही इस सिचुएशन के बारे में बतला दिया था कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर ना निकले।
निकल जाए और जो गांव में हो वे उसमें ना जाए, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। सब बातें पूरी हो जाएंगी। तो यीशु मसीह ने इन सब बातों की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, इसीलिए यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता और नबी भी बोला गया। यीशु मसीह राजाओं के राजा भी थे। बहुत सी बातें यीशु मसीह में पाई जाती हैं। अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है भविष्यद्वक्ता भी थे, वे नबी भी थे। नबी जो होता है जो परहित में प्रार्थना करने वाला, उसको हम नबी बोलते हैं। और जो भविष्य की बातों को परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त करके जो बातें की जाती है, भविष्य की बातें, उनको जो है भविष्यद्वक्ता बोला जाता है। आगे हम देखते हैं याजूज और माजूज के विषय में बाइबल क्या बतलाती है कि आप देखेंगे यहेजकेल और उसका 38 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। इसके पहले हम देखते हैं कि आप उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका जो 10वां अध्याय है और उसके 2 वचन में भी आप देखेंगे कि ये जो येपेत का पुत्र था, मैंने बताया है नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम, येपेत। जो येपेत के पुत्रों में आप देखेंगे वहां पे कुछ पुत्रों के नाम लिखे हुए हैं और वहां पर भी जो है ये मागोग नाम वहां पर दिया हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक और उसका 38 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन में जहां लिखा हुआ है, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर कर कर, जो रोश और मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। मागोग देश के विषय में मैंने बताया ना, यहां पे याजूज और माजूज, ये जो है गोग और मागोग, ऐसा वर्णन बाइबल में पाया जाता है इसी दोनों याजूज और माजूज के विषय में। लेकिन सिर्फ याजूज और माजूज जो है वो प्रकाशित वाक्य में ही पाया जाता है, और लेकिन इसके अन्य बाइबल की पुस्तकों में, जो कि यहेजकेल का जो हम देख रहे हैं, वहां पर इसी याजूज और माजूज को गोग और मागोग नाम से यहां पे वर्णन किया गया। उसके विरुद्ध में यहीं पे बोल दिया था, भविष्यवाणी थी कि विरुद्ध में ये भविष्यवाणी करके कहे कि हे गागोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान परमेश्वर यूं कहता, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। और आगे हम देख सकते हैं जो कि यहेजकेल और उसका 39 अध्याय और 6वां वचन में, कि मैं मागोग में और दीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। और आपने देखा कि थोड़ा सा नाम में बस फर्क है, और इसका जो ठीक ठीक वर्णन जो है वो हमने यहेजकेल में देखा कि जहां पर गोग और मागोग, इनको जो है, जो कि याजूज और माजूज जो वर्णन किया गया, वे गोग और मागोग ही है। और इसके विषय में सोच के देखिए, जो यहेजकेल नबी के समय पर ही परमेश्वर ने इस सिचुएशन की भविष्यवाणी कर दी थी। और इस सिचुएशन में देखिएगा जकरिया नबी क्या बोलते हैं, कितनी भयानक बात ये बोलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन में आएगा। जकरिया और उसका 14 अध्याय और उसका 12वां वचन। महाक्लेश काल का समय चल रहा है, परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे जो हैं वो उड़ेल दिए गए हैं। और अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, लिखा हुआ है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएंगी। लिखा हुआ, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, यरूशलेम से युद्ध किया। यही अंतिम समय, अब देख रहे हैं 1000 सालों के लिए शैतान को जो है वह जब छोड़ दिया जाता है, तब जो है वह सारी जातियों को इकट्ठा करके परमेश्वर के विरुद्ध में वह चढ़ाई भी करता है। इसी यरूशलेम नगर को वो घेर लेता है। और उस समय की घटना, यरूशलेम नगर का घेरा जाना। यरूशलेम में कौन रहते हैं?
परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, यही यरूशलेम जहां पर यीशु मसीह को प्रायश्चित बलिदान देना पड़ा था, और यही यरूशलेम जिसमें कि परमेश्वर ने अपना नाम रखा था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि नया यरूशलेम भी जो है प्रकट किया जाए, और यही यरूशलेम जहां पर परमेश्वर का एकमात्र मंदिर पाया जाता था, जो कि सुलेमान का मंदिर था। इस वजह से शैतान जो है इसके पूरा घेर लेता। तब का परमेश्वर का वचन जो है हम आपने, जो कि जकरिया नबी के द्वारा दिया गया, कि जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में ही सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएंगी। यहां पर किसी भी प्रकार की सिंबॉलिक बातें नहीं है, सिंबॉलिक बातें नहीं है, यहां एज इट इज इसी प्रकार का होना ही है। तो हर एक बातें प्रकाशित वक्त में, ऐसा नहीं कि हर बात सिंबॉलिक है, लेकिन अधिकांश बातें जो है वो सिंबॉलिक बतलाई गई है, लेकिन कुछ बातें जो है एज इट इज घटने वाली घटनाओं को भी यहां पर बतलाया गया। अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 10वां वचन। और उनके भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और इस विषय में भजन संहिता में भी आप देख सकते हैं वचन पाया जाता है कि वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। उनके कटोरों में किनके? जो अभी तो झूठा नबी और जो विरुद्ध मसीह है वही आग के गंधक में डाला गया था। अब जो है शैतान का भी अंतिम न्याय जो के रूप में, बाकी मैंने 4 प्रकार के न्याय बतलाया, उन न्यायों के होने के बाद में शैतान का भी न्याय किया जाएगा और उसको जो है अंतिम रूप से आग और गंधक में डाल दिया जाएगा। और जो और भी लोग बचे हुए हैं जो कि अन्य जातियों में से, या जो जिनको कि झूठे नबी और इन लोग की जो शैतानी प्रेरित जो आत्माएं हैं, इनका जो छाप ली हुई रहती है, वे लोग फिर भी अभी बचे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि उनका किस प्रकार से क्या होगा। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 20वें वचन में, वह पशु और उसके साथ वह झूठा नबी पकड़ा गया था, और वो ऐसे चिन्ह दिखाते थे ये, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था, और उन्होंने पशु की छाप ली थी, और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे वे दोनों जीते जी उस आग की झील में डाल दिए गए थे। और इसके बाद देखिए अभी भी अन्य जाति लोग बचे हुए हैं, अन्य जाति लोग बचे हुए हैं, और इनका भी जो है न्याय के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर के श्वेत न्याय सिंहासन के सामने इनका न्याय होना है। और आगे हम वचन में देखते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य और 20वां अध्याय और 11 से लेकर 13वें वचन में, कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। मैंने आपको पहले भी बतलाया कि परमेश्वर के सामने पड़ना बहुत भयानक बात है। हम आप बहुत खुशकिस्मत है जो कि हम यीशु मसीह, जो कि अनुग्रह का सोता है, और उनके सामने हम आप रहेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली, उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यहां पर थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि कलीसिया जो है, विश्वासी जो है, पहले जो यीशु मसीह का आगमन है उस पर रैप्चर के समय पे समस्त कलीसिया जो है वह उठा ली जाएगी। और दूसरी भाग में हमने देखा जो क्लेश काल में, अर्थात जो 7 सालों का जो वर्ष है उसमें से आधे, शुरुआत के आधे 3.5 सालों में हमने देखा कि एक बहुत अन्य जातियों में से बहुत भीड़ और यहूदी भी जो है वो उद्धार को प्राप्त करते हैं। और अंतिम जो महाक्लेश काल है उसमें भी हमने देखा कि जो पहला मृतकोत्थान जिसमें लिखा हुआ है कि उसमें भी जो है वो उद्धार प्राप्त करते हैं।
और अब जो अन्य जाति जो शेष बची हुई है उनका न्याय यहाँ पर किया जाएगा, और जो कि परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने होगा, जिसके विषय में लिखा कि छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर अर्थात जीवन की पुस्तक, जैसे उन पुस्तकों में लिखा था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे, समुद्र ने जो मरे हुए थे जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। श्वेत सिंहासन के सामने परमेश्वर स्वयं इनका न्याय करेंगे। लिखा हुआ है समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया, और अधोलोक ने, जो पृथ्वी के नीचे के स्थान जहाँ पे जो कि पृथ्वी के नीचे कब्र भी जो है मनुष्यों को रखने को, इसको भी जो है बाइबल में अनेक जगह पे अधोलोक बोला गया है, और अधोलोक एक अन्य जगह को भी बोला गया, दोनों वर्णन पाए जाते हैं। तो अब आप यह देख रहे हैं कि समुद्र ने भी अपने मरे हुओं को दे दिया, और पृथ्वी ने भी अपने मरे हुओं को दे दिया। समुद्र में जो लोग मरे होंगे, मछली पकड़ते हुए डूब गए होंगे, और जिनके हड्डी और सब कुछ जो है वो पड़े होंगे वहाँ पर, और पृथ्वी पर तो सारे लोग हैं। यहाँ पे देखिए आकाश की बात नहीं की गई कि आकाश में मरे हुए ना, आकाश ने अपने लोगों को दे दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि आकाश में कोई मरता ही नहीं है ना। यदि मरेगा आकाश में भी तो पृथ्वी में आकर ही उसको गाड़ा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया, और अधोलोक और पृथ्वी ने अपने मरे हुओं को वहां पर दे दिया, और वे सब जो है परमेश्वर के न्याय आसन के सामने वे सब भी खड़े किए गए। और आगे हम वचनों में देखते हैं जो कि पाया जाता है गलातियों, इस बात को आप देख सकते हैं कि ये जो अन्य जाति जो लोग हैं और इनका जो ये जो हाल जो हो रहा है उसके विषय में लिखा हुआ है कि जितने लोग ये लोग जो है व्यवस्था के कामों के अनुसार, क्योंकि कामों के अनुसार ही न्याय होगा, चाहे वो मसीहों का हो और चाहे वो अन्य जातियों का भी, कार्य के अनुसार। और हमारा आपका काम कैसा होना चाहिए? विश्वास के अनुरूप। लिखा हुआ है ना कि विश्वास के बिना कर्म जो है वो मरा हुआ है, विश्वास के बिना। तो विश्वास के साथ उठाए हुए कर्मों को परमेश्वर जो है वो उनको आदर देते हैं, और हमारे आपके जो काम भी जो है विश्वास के साथ उठाए हुए काम होना चाहिए, ना कि अन्य जातियों के जैसे काम वो भी करते हैं, काम हम आप भी करते हैं। और विश्वास क्या होता है? जो अनदेखी वस्तुओं का जो कि प्रमाण है। आगे हम गलातियों में देखते हैं कि ये जो अन्य जातियां हैं ये व्यवस्था पर या अपने ही व्यवस्था पर, अपनी सोच पर या अपने धार्मिक पुस्तकों पर जो व्यवस्था होगी उन पर चलते हैं, नहीं चलते हैं वो वे ही जानते हैं। लेकिन हम आपको जानते हैं कि हमारे आपके पास भी एक व्यवस्था थी, पुराना नियम, लेकिन अब हम जो है क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा नई वाचा बांध दी है, नई व्यवस्था दे दी है, जो कि हमारे आपके विवेक में लिखा हुआ और समस्त मानव जाति के विवेक में आज वह परमेश्वर ने नई व्यवस्था लिख दी है। लेकिन इसीलिए बोला गया कि पुरानी व्यवस्था जो है वो उस पर चलना श्रापित है। नया नियम पुस्तक बतलाती है, और कुछ बातों को हम देखते हैं कि जो कि अन्य जातियां जो व्यवस्था पर भरोसा रखती है, व्यवस्था के अनुसार जो चलती है, उनके लिए लिखा हुआ है कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। और व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। और गलातियों उसका 2 अध्याय और 16वें वचन में भी इस प्रकार से पाया जाता है, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। और हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया
प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता, नहीं ठहरेगा। और हम देख सकते हैं इन्हीं बातों को, प्रेरित पौलुस का ही वचन रोमियो उसका 2 अध्याय और उसका 12 से लेके 16वां वचन, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विवेक में जो है नई व्यवस्था डाल दी है। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है, अन्य जाति स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास व्यवस्था ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, आप ही व्यवस्था है अन्य जाति, और वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं वो, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती और या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। और यह उस दिन होगा जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। आप देख रहे हैं प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार से समय तक की गणना यहां पर बतला दी कि किस प्रकार से ये अन्य जातियों का न्याय यहां पर किया जाएगा। और आगे हम कुछ वचनों में और देखते हैं, प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और उसका 14 और 15वें वचन में, जहां पे लिखा हुआ है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया, आग की झील में डाला गया। यह दूसरी मृत्यु है। और यह मृत्यु आखिर आई कहां से? आई कहां से यह मृत्यु? परमेश्वर ने आदम को तो अमर सृजा हुआ था, और यह पाप के द्वारा ही मृत्यु आई थी। और पाप किन के द्वारा आया था? जो कि शैतान के बहकाए जाने के कारण यह आया था। और इसीलिए इस मृत्यु को जो है वह हराने का काम यहाँ पे क्रूस पर हुआ है। लेकिन अंतिम जो है वो, जो कि अब लिखा हुआ है कि मृत्यु तेरा दंड कहाँ, अब जो है मृत्यु ना रहेगी, क्योंकि अब जो है वह अनंत जीवन ही होगा। और ये सब बातें जो है यीशु मसीह के बलिदान पर या प्रायश्चित बलिदान पर के द्वारा ही ये सब बातें ये संभव हुआ, जिसको कि अंत में ये सब बातें हम आप देख रहे हैं। और आगे आप इस बात को देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय 6 से लेकर 10वें वचन में, परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें। हम आप मसीहों आज जो है सताए जाते हैं अन्य जातियों के द्वारा, ये सब जो है वहां पर दंड पाए जाएंगे। लेकिन हमको आपको विश्वास में स्थिर रहना है, मसीह में स्थिर रहना। और लिखा हुआ है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा, अर्थात बदला लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड जो अन्य जाति पाएंगे, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने का आएगा। और आप
इसको प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8वें वचन में भी आप देखेंगे कि जो झूठा जो नबी और झूठा जो प्रॉफिट है, जो झूठा प्रॉफिट और जो फॉल्स जो प्रॉफिट और जो एंटी क्राइस्ट है, ये दोनों जो है आग की झील में डाल दिए गए और शैतान स्वयं भी डाल दिया गया और ये अन्य जाति भी डाल दी गई। और अब आप देखेंगे मृत्यु और अधोलोक इसको भी जो है उस आग की झील में डाल दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और उस आग की झील में कौन कौन होगा, मैंने अभी इतने तो गिना दिए, जो विरुद्ध मसीह और जो फॉल्स प्रॉफिट और शैतान और जो अन्य जाति जो लोग हैं। इसके अलावा और देखिएगा कि कौन लोग उस आग की झील में होंगे। लिखा हुआ है जो कि 21वां अध्याय और उसका 8वां वचन में कि पर कायरों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से आज हमने प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय पर हमने आज अध्ययन समाप्त किया और अगला जो 21 और 22वां अध्याय पर हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के मध्य में वास करे। जय मसीह की।